अब देखो पुण्यात्माओं, जो हमारे अनुयायी हैं, जब से इस दास को आज्ञा हुई है परमात्मा की महिमा गुणगान करने की, उसी समय से सत्संग सुनते हुए आ रहे हैं। और सत्संग में वही बातें होती हैं जो प्रभु की महिमा की प्रतिदिन गाई और सुनाई जाती है। उन्हीं को बार बार सुनाया जाता है, उन्हीं के विषय में आपको प्रेरित किया जाता है, सावधान किया जाता है और परिचित कराया जाता है प्रभु की महिमा से। तो आपको प्रति बार, जितनी बार भी आप सत्संग सुनते हो और परमात्मा की महिमा कथाओं के माध्यम से सुनाई जाती है, यदि आपको वो अच्छी लगती है तो आप बहुत ही अच्छी भक्ति कर रहे हो, आपके अंदर परमात्मा की चाह है। अन्यथा क्या हो जाता है, जैसे हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, रोटी आटा वही होता है और रोटी वही होती है। यदि आप स्वस्थ हैं तो वही रोटी, उसमें दाल सब्जी का थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है। अगर दाल सब्जी ना हो और स्वस्थ हैं, समय पर आपको खूब भूख लगेगी और समय पर जब आपको भूख लगी होगी तो सूखी रोटी हो, अचार मिल जाए तो भी अच्छा, नहीं तो पानी के साथ खाकर भी स्वादिष्ट लगती है, पेट भर दिया जाता है। यदि वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है और मलेरिया बुखार जिसको हो जाता है, उसमें रोटी अच्छी ना लगे, उसको वो रोटी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है। मनुखा दाग से संतरा भी उसको बहुत ही कड़वा लगता है। न तो वो सेब कड़वी है, ना मनुखा दाग कड़वी है, ना रोटी कड़वी है। कड़वी उस बुखार ने उस पुण्यात्मा, उस भक्त की के शरीर की अवस्था को खराब कर दिया, जिसके कारण उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के वेग ते वही भूख विदा हो जाए। जब हमारे ऊपर पाप कर्मों का दबाव बढ़ जाता है, बुखार बन जाता है, तो हमारे को परमात्मा की महिमा रूपी मुनखा दाग कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती, स्वादती नहीं, रुचि नहीं बनती, सुनने को आनाकानी करता है। और जिस समय ये बुखार उतर जाता है, जिस समय उसका बुखार जबर उतर जाता है, फिर वही व्यक्ति उन्हीं रोटियों को, चाहे लूखी मिल जाए, सूखी मिल जाए, नमकीन हो, सब्जी मिले चाहे ना मिले, उनको रुचि कर खा जाता है, क्योंकि वो स्वस्थ है। जिस प्रकार ज्वर उतरने के उपरांत स्वस्थ व्यक्ति सुबह शाम उन्हीं रोटियों को रुचि खाता है, उसके मन में रुचि नहीं बनती तो वह स्वस्थ है। इसी प्रकार जिस समय आपके पाप कर्म सत्संग में आने से नरम हो जाएंगे, भजन सिमरन से कम हो जाएंगे, आपको परमात्मा की चर्चा इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप बेसब्रे हो जाओगे। आपको चाहे 100 किलोमीटर पर जाकर भी सत्संग सुनना पड़े, 400 किलोमीटर भी जाना पड़ जाए, आपको ऐसी भूख लगेगी, आप पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके वो पाप कर्म समाप्त हो चुके हैं, जो जिन्होंने आपके मन में, आपकी आत्मा में बुखार बना रखा था, जोर बना रखा था। अब आप स्वस्थ हो गए, आपकी आत्मा स्वस्थ हो गई है, अब इसको राम नाम की चर्चा की भूख लगती है। तो जैसी भी जो भी प्रतिदिन खाना हम खाते हैं, प्रतिदिन अच्छा लगता है तो हम स्वस्थ हैं, और जिस दिन अरुचि होगी समझो बीमार हो रही है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है? उपचार यही है कि उस रोग को खत्म करने के लिए कड़वी गोलियां ही खानी पड़ती है। गोलियां, दवाई
औषधि कड़वी होती है और चाहे रुचि ना हो औषधि खाने की, कड़वी भी लगती हो, खानी ही पड़ती है। और कड़वी औषधि खाने से रोग कट जाता है। इसी प्रकार आपने कभी कभी सत्संग सुनते सुनते रुचि बन जाती है कि ये कथा तो हमने सुन रखी है, तो समझो आप बीमार हो गए। आपके अंदर पाप कर्मों का कोई दबाव कहीं ना कहीं से बन चुका है। और यदि आपके अंदर गदगद होते हैं, चाहे आपने 100 बार सुन रखी है, 1000 बार सुन रखी है कथाएं, और उतनी ही रुचिकर, और रुचिकर क्या उसको सुनने के बाद फिर रोम रोम खड़े हो जाते हैं, चाहे कितनी बार सुने, क्योंकि वो तो हर बार सुनने और हर बार याद रखने की बातें हैं। फिर आपकी भक्ति, आपका जो ज्ञान है वो स्वस्थ है, आप ठीक चल रहे हैं। तो इस प्रकार अब आपको बताया जा रहा है कि परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम राम नाम के लिए तो समय नहीं, और संसारिक धंधे के लिए, एक पेट के लिए रात और दिन कहीं भी कठिन से कठिन काम हमने करना पड़ जाए, हम तुरंत करने लग जाते हैं। और परमात्मा के लिए जो समय, उस अब दिन प्रतिदिन के कार्य से बचे हुए समय में भी अगर आप परमात्मा